सवाल के साथ कि एक बार फिर आखिर ईवीएम पर सवाल क्यों। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। सुरेंद्र राजपूत साहब, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगा, ये चुनावी नतीजों के बाद अचानक से ईवीएम पर सवाल क्यों उठने लगा? क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं कि तो ब्लैक बॉक्स है? मैं दो तीन चीजें आपके सामने आपके सम्मुख स्पष्ट रखता हूं। नंबर एक, इस आवाज में तो आपको भी अपनी आवाज मिलानी चाहिए, क्योंकि देश के लोकतंत्र का है मामला है, देश के संविधान का मामला है, बहुदलीय लोकतंत्र का, पारदर्शिता का और विश्वास का मामला है। और इसमें तो भाई धनंजय गिरी से भी मैं चाहूंगा कि वो हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाएं। क्यों? क्योंकि देश के 100% लोगों के विश्वास का मामला है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, भाजपा चुनाव जीत चुकी है, अल्पमत की सरकार है, लेकिन उसके बाद अचानक से कल एक जिन्न निकलता है, परसों वहां से क्या नाम मुंबई से, मुंबई में एक बात आती है कि साहब अंदर मोबाइल लेकर के घूम रहे थे और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर जो बैलेट पेपर थे, जो सर्विस वालों के बैलेट पेपर थे, उसका कोई ओटीपी होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका एक क्या नाम ईटीबीपीएस का एक ओटीपी उस आदमी के उस पर आता जो अंदर मोबाइल लिए हुए, उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर भी कर दी। उसके बाद भी अगर प्रश्न आप लोग ना उठाएं और हम लोग भी ना उठाएं तो हम जनता के साथ विश्वासघात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात करने को तैयार है, करना नहीं चाहिए उनको, लेकिन चुनाव आयोग को और देश की सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, कभी भाजपा की सरकार, कभी कांग्रेस की सरकार। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा भी यही प्रश्न उठाती थी, तो हम कभी ये तो नहीं कहते थे कि साहब आप देशद्रोही हैं, कभी हम ये तो नहीं कहते थे आप ईवीएम पे विश्वास करके आप बिल्कुल अपने आप की खींच लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जवाब दीजिए, उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। एसवाई कुरैशी साहब का एक बयान मैं आपको पढ़ के सुना दूं। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी की जरा भी गुंजाइश होती तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर हटती नहीं। एसवाई कुरैशी साहब, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मैं आपसे देखिए, दो बातें बड़ी साफ सुनिए अनुराग भाई। हमने कभी कतई हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम, अगर हम ईवीएम पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं तो हम ईवीएम की बात मान रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, वरना तो हम ईवीएम का बहिष्कार कर देते। मैं आपसे फिर कहता हूं कि ये चुनाव की बात नहीं है, ये चुनाव में पारदर्शिता की और चुनाव में विश्वास की बात है। अगर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है कि उन आशंकाओं को निर्मूल साबित करें? क्या यह सच नहीं है कि वहां पर बंबई में 48 वोटों से चुनाव हराया गया, जो आदमी 2000 वोट से आगे था? अचानक से ऐसा होता है। क्या यह सही नहीं है कि उसी का रिश्तेदार वहां पर मोबाइल लिए घूम रहा था? क्या यह बात अपने आप में सही नहीं है? अगर अब ये बात सही नहीं है और जब हम सुरेंद्र जी, क्या इसका मतलब यह कि ईवीएम पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में अगर कहीं लापरवाही, धांधली होती है, उस पर सवाल खड़ा कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या आप ये कह रहे हैं? हम पूरी तरीके से किसी भी आशंका को निर्मूल साबित करना चाहते हैं। देश के चुनाव की प्रक्रिया पर हम चाहते हैं कि 100% विश्वास हो। ठीक है। अब यहां पर अगर कोई बात हो रही है, किसी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, कहीं दुनिया में कोई दूसरा आदमी कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हैक हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी आदमी को देशद्रोही साबित करने की जगह कम से कम उन प्रश्नों का जवाब दे, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं डॉक्टर गिरी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, आपने सुना अपने सहयोगी सुरेंद्र राजपूत साहब को, वो कह रहे हैं कि हम ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। अगर ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे होते तो हम तो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ही ना लेते, बहिष्कार कर देते। फिर अखिलेश यादव, क्या वजह है कि एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, हम इलेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है उसी को बदल देंगे? ये बात सही है। अनुराग, देखिए, जब सवाल और आशंका बार बार पैदा इस बात पे होती है, जब इस सवाल और आशंका बार बार इस बात पे पैदा होती है क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक हो सकती है, तो सवाल उठता है कि देश के, विश्व के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी में काम करने वाला अगर व्यक्ति ये कहता है कि हाँ हैक हो सकती है, तो ये जिम्मेदारी हमारे हिंदुस्तान की हर नागरिक की हो जाती है, चुनाव आयोग की हो जाती है, सरकार की हो जाती है कि इसमें गहन जांच हो, इसमें प्रक्रिया में इस तरह की चीज़ों में पूरी तरह से चर्चा हो और इस बात को बाहर निकल के आना चाहिए कि नहीं, इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती, चूँकि इसकी आशंका है। तो हम चाहते हैं, चूँकि बैलेट पेपर एक ऐसी चीज़ है जिस पर गड़बड़ी होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको खारिज करने की कोशिश क्यों करती है? अगर भारतीय जनता पार्टी का मन साफ है,
दिल साफ है। हम तो देखो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम चुनाव हारे तब हम सवाल उठा रहे हैं। हम तो जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अगर कोई गड़बड़ी हो सकती है। जनरली देखा जाता है कि बूथ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारी ईवीएम खराब हो जाती है, फिर हमें घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता है, कई लोग वापस चले जाते हैं, फिर दोबारा वोट डालने नहीं आते। ये तो उनके साथ अन्याय है ना लोकतंत्र के अंदर में। अगर व्यक्ति 1 घंटे लाइन में खड़ा है और मशीन खराब होगी, उसके बाद फिर उसे वापस तो लौट के आता नहीं इतनी धूप में। आप 50 डिग्री टेम्परेचर में चुनाव करवाते हो, ऊपर से ईवीएम खराब होने पे उस पे लाइन में देरी लगती है। जिम्मेदारी हमारी बड़ी हो जाती है। जो जिस जिम्मेदारी की जिस मांग के साथ आप अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, साल 2017 में, बहुत लंबी बात नहीं है, अभी 2017 में चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया था कि कृपया करके आइए और बताइए कि कैसे इसको हैक किया जा सकता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंची थी, सिर्फ 2 दल पहुंचे थे, उसमें सपा नहीं था, और उन्होंने भी चुनौती में हिस्सा नहीं लिया, जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई एक दल के तौर पर, सिर्फ हेलो हाय की, चाय पानी पिया और आ गए वहां से लौट के। चूंकि अब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, हेलो हाय वाला जो आप ये डायलॉग दे रहे हो ना, अभी मैं आपको चुनौती दे दूंगा तो आप भी बहुत सी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएंगे। सवाल पता है क्यों है भाई? आप चुनौती हमें देते हैं, हम कहते हैं हमारे जो इसके जानकार हैं टेक्नोलॉजी के, उनको बुला के चर्चा कराइए ना, बजाय इसके कि उनको चुनौती की, इनको चुनौती दी, उनको चुनौती दी। तो ईवीएम मशीन खराब क्यों हो जाती जब चुनौती देते रहते? तो क्यों खराब होती है ईवीएम मशीन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि ईवीएम मशीन खराब होती है? क्या ये सच नहीं है लाइन में लगे रहना पड़ता है लोगों को, फिर आप चुनौती देते घूम रहे हैं इधर उधर? अरे भैया ये जिम्मेदारी हमको, हम अगर टेक्नोलॉजी के इतने जानकार होते तो हम बता ही देते ना। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब ये समस्या बार बार ये बात उठती है तो क्यों नहीं आप विश्वास करते? जो जनता को अगर इस पे शंका है तो शंका दूर करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, जो सरकार में है, तो उसमें दिक्कत क्या है? करती है, अपने सूबे के नौनिहालों को लैपटॉप बांटती है, वही पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि नहीं साहब लैपटॉप पर भरोसा नहीं है, आईटी पर भरोसा नहीं है, लाइन में लोगों बैलेट से वोट डालेंगे, इसलिए थोड़ा कंट्राडिक्टरी है। लैपटॉप पे भरोसा है, फिर आप गलत चीज में जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुकिए, आपने गलत सवाल पूछा। सुन लीजिए, नहीं, एक सवाल, नहीं, आप ऐसे बच के नहीं निकल सकते, आरोप लगा के बच के नहीं निकल सकते। नहीं जा रहा, नहीं, हाँ, बैटिंग करने के लिए नहीं हम बैठे हैं, आप बैटिंग करेंगे, सुनेंगे। अरे सुनिए, एक हैक होना और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल करना है। मोबाइल हम आप इस्तेमाल करते हैं ना, मोबाइल हैक होता है ना, तो इसका मतलब मोबाइल यूज करना छोड़ दिया क्या आपने? छोड़ा है क्या आपने? बात हैक होना और किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल, ठीक है, डन। बीजेपी की बैटिंग डॉक्टर गिरी, अरे सर 2017 में आप भी अपनी आईटी टीम को लेकर जाते, बहुत इंजीनियर है आपकी टीम में, अनुराग भदौरिया, हम विषयांतर नहीं होते सर, सिर्फ तथ्यों पर और तर्क पर बात रखते हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, अगर ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है तो क्या वजह रही कि 2009 में जब आप लोकसभा का चुनाव हारे तो लालकृष्ण आडवाणी ने इसी ईवीएम पर सवाल खड़ा किया, जीवीएल नरसिंहा राव ने तो बाकायदा पूरी किताब एक लिख दी, चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में सवाल खड़ा किया, 24 में अब आपके सहयोगी हैं, सरकार का हिस्सा हैं। ये सेलेक्टिव अप्रोच है क्या बीजेपी की भी? नहीं, देखिए अनुराग जी, दिक्कत ये है कि जब कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन, कोई संस्था, कोई नई चीज़ है, लोक के लिए जब तंत्र ने कोई नई चीज़ लाई, उस समय उस पर सवाल उठाए गए, और जब उसकी पुष्टि हो गई तमाम तरीके से, अभी हाल ही में चुनाव के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जिसमें 240 पेज का चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है तो सीधे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आ गए, नतीजे आने के बाद, शायद आपके पास विजुअल होंगे, आपके चैनलों पे मैंने देखा, सारे चैनलों के दिखाए गए, सारे लोगों ने मिठाइयाँ बांटी कि सारे लोग, उम्मीद से ज़्यादा कांग्रेस को, सपा को सीटें मिल गई जितनी उनको कभी उम्मीद नहीं थी। ये अलग बात है कि उसके पीछे प्रपंच का सहारा रहा, वो अलग विषय है, 1-1 लाख का कार्ड लेकर के लोग अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन अगर पूरी चुनाव प्रणाली पर बात करें तो 240 पेज का, लेकिन एलेन ऑक्टोवियो ह्यूम के बनाई गई कांग्रेस एलेन मास्क के ट्वीट के बाद से उस मास्क कोड करके अचानक तेजी हो जाती है, और अखिलेश जी भी उसमें ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, जिसका जवाब वहीं के लोगों ने दे दिया अमेरिका में कि वहां इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह विषय चुनाव आयोग के समक्ष है, चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करेगा, इसकी तस्दीक करेगा। यह अलग बात है कि इस देश में एक प्रधानमंत्री पर चुनाव में घपले घोटाले के और मेल प्रैक्टिसिंग के केस चले, और उसमें केस सही साबित हुआ इंदिरा गांधी पर। डॉक्टर गिरी, लेकिन डॉक्टर गिरी, सवाल सुन लीजिए, अगर ये चुनाव आयोग का विषय है, चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा, तो आप भी तो सुरेंद्र राजपूत और अनुराग भदौरिया के साथ खड़े होकर कहिए ना इस बात को कि अगर दिक्कत है तो जांच होनी चाहिए। हम भी साथ में हैं, हम भी चाहते हैं कि स्वस्थ डेमोक्रेसी आगे बढ़े। हमने भी 2009 में सवाल खड़ा किया था, हमारे सहयोगी ने भी 2019 में सवाल खड़ा किया था। हम साथ खड़े हैं सुरेंद्र राजपूत और अनुराग भदौरिया के। डॉक्टर गिरी, ऐसा है दीक्षित जी ना कि लोकतंत्र
लोक और तंत्र को जोड़कर चलता है। कांग्रेस के राज में ये लोक और तंत्र में 36 का आंकड़ा था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 63 किया गया है। लोक से तंत्र को जोड़ा गया है। पहले तंत्र क्या था? बूथ कैप्चरिंग का, जो कह रहे हैं कि घंटों यहाँ तो बूथ से बैलेट गायब हो जाते थे। अरे सर, वो तो पुरानी बात हो गई। बात ईवीएम पर सहमति की है। अगर फैसला चुनाव आयोग को लेना है तो वो बीजेपी जो खुद पहले सवाल खड़ा कर चुकी है, वो विपक्ष के साथ क्यों नहीं खड़ी होती कंधे से कंधा मिलाकर? दीक्षित जी, जब चुनाव आयोग सारे लोगों को बुलाता है, और जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि उन्हें पता नहीं कि ओटीपी आता है कि नहीं आता है, जो भी चुनाव लड़ा सबको पता है कि ओटीपी जैसा कोई कल्चर नहीं है। और जब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेज दिया, मानहानि का केस ठीक है, मेरे बुनियादी सवाल से आप बच रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब, कुछ सवाल हैं ऐसे जो लोगों के जहन में हैं, जिनका जिक्र डॉक्टर गिरी भी यहाँ पर कर रहे हैं, मन से या बेमन से। पहला सवाल तो यही कि अगर ईवीएम हैक होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन क्या वाकई इतना कम रह जाता? अगर ईवीएम हैक होती तो बीजेपी अयोध्या हार जाती, अमेठी हार जाती। 11 राज्य अभी भी ऐसे हैं और यूटी जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर ईवीएम हैक होती तो क्या वाकई ऐसा हो जाता? सुरेंद्र राजपूत साहब। तीन बुनियादी बातें हैं अनुराग भाई। देखिए, आप बहस बहुत अच्छी चला रहे हैं, लेकिन बहस से भागना उचित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता का। आपने एक प्रश्न उठाया 2017 में कि इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी। मैं आपको चुनौती देता हूं, आपको तो खैर आपको मालूम ही है, मैं इलेक्शन कमीशन को चुनौती देता हूं कि दोबारा से रखे। 2017 में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था? ये मशीन रखी है, इसको हैक करके दिखाइए। आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, खोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप इसको हैक करके दिखाइए। अजीब किस्म की बेवकूफी वाली बातें की थी इलेक्शन कमीशन ने कि जब हम ना उनको छू पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या लगा है, तब तक हम हैक कैसे कर लेंगे भाई? आप बताओ हमको। इसलिए हमने उसका बहिष्कार किया था और कुछ लोग चाय पानी पी करके चले आए थे। दूसरी बात, जब हम ये बात कहते हैं कि साहब 100% वीवीपैट का मिलान कर लीजिए, पर्चियों का लफड़ा खत्म हो जाए। 10,000 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन को भारत सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई का दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, और कहा था कि साहब सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में, ईवीएम में वीवीपैट लगाइए। तो क्या अंडे सेकने के लिए दिया था? आप मुझे बताइए कि अगर आप 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कर लेते, सारी समस्या खत्म हो जाती। उसके बाद तकनीकी रूप से आप जब बचना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, हमने कब आपके ऊपर प्रश्न खड़े किए? हम तो ये कहते हैं ये आशंकाएं अगर हैं, जहां पर भी मशीनें चेक होती हैं वहां पर आप बटन कोई भी दबाइए। मैं 50 केस आपके सामने ला सकता हूं अनुराग जी, आपको मालूम है कि जहां पर बटन दबाइए, बटन आप बसपा का दबा रहे तो कमल के फूल की पर्ची निकल रही है, हाथ का दबा रहे तो कमल के फूल की पर्ची निकल रही है। ये आपको मैं बताऊं, ग्वालियर में भी हुआ, मेरे सामने की बात है, भिंड मुरैना में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में 20 जगह हुआ, और ये डीएम और उसके सामने हुआ, मशीनें बदली गई। वो तो पकड़ में आ गई मशीनें, जो पकड़ में नहीं आई, आशंका तो उनकी है। हम तो कहते हैं आशंकाओं को निर्मूल कीजिए। हम तो कहते हैं वीवीपैट को 100% आप मिला दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता इतने अच्छे आदमी हैं, वो बेशरम होकर के चुनाव आयोग और भारत की सरकार का जब सहयोग करने लगते हैं तो खराब लगता है। कल हमारी सरकार आ जाएगी, धनंजय गिरी साहब, आप इसी तरीके से रोइएगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए। हमारी बात, ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर गिरी जवाब देना चाह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत साहब का। डॉक्टर गिरी, बहुत संक्षेप में। दीक्षित जी, अनुराग जी, मैं सुरेंद्र जी की एक बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो रोइएगा। वो रुलाने का काम उन्होंने किया था जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने देश को रुलाया था और देश ने उनको सजा दिया था। कांग्रेस अपने किए गए कुकर्मों का ही सजा पा रही है श्रीमान, कोई और नहीं पा रही। और दूसरा, बिल्कुल गलत आपने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में ऐसा होता तो कोर्ट क्यों नहीं गए थे? उसी कोर्ट पे आपको जाना चाहिए था जिसे माननीय राहुल गांधी का जमानत लेने गए थे नेशनल हेराल्ड के 5,000 के घोटाले में। उसी कोर्ट में जाना चाहिए था जिसे परम आदरणीय सोनिया गांधी का जमानत लेने गए थे 5,000 के नेशनल हेराल्ड के कोर्ट में। ये अनुराग भाई, ये क्या बकवास की बात है? मुद्दे की बात हो रही है क्या? डॉक्टर, ये भी उठांतर नहीं होता। माल प्रैक्टिसिंग क्या बकवास की बात है? मैंने आपसे पूछा था वो यही था कि अगर आपने भी पहले सवाल खड़े किए हैं तो आज आप विपक्ष के साथ क्यों नहीं, तब जबकि पार्टी आप नहीं, पार्टी चुनाव आयोग। मैं आऊंगा आपके पास। ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब, ये जो महाराष्ट्र से सियासत एक बार फिर गरमाई है ईवीएम के मुद्दे पर,
आपको नहीं लगता कि एक बार फिर 2017 जैसा गंभीर मंथन करना चाहिए चुनाव आयोग को? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। मैं एक तो ईवीएम, देखिए ये दो मुद्दे हैं। एक है क्या ईवीएम हैक हो सकती है, उसका जवाब बिल्कुल साफ है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती, लेकिन ईवीएम मैनेज की जा सकती है। ये जो मामला है ये ईवीएम के मैनेजमेंट का मामला है। वहां पर जो मुद्दा सामने आया वो बहुत ही स्पष्ट है, जिसके ऊपर वहां के जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने भी उसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वो जो डेटा एंट्री करने वाला व्यक्ति था उसको वहां पर जो डेटा एंट्री करनी थी उसके लिए एक पासवर्ड जनरेट होता, ओटीपी जनरेट होता है, उस जिस ओटीपी के माध्यम से उसको डेटा एंट्री करनी होती है। ये मामला उससे जुड़ा हुआ है। इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग का बिल्कुल ये जो कहना है, मैं पूरी तौर से उससे सहमत हूं कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन इस मामले में अपने आप को स्पष्ट रूप से सामने नहीं लेकर आ रहा, जिस प्रकार से अभी भाई सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे कि ईवीएम को रख दिया गया था लेकिन कहा गया कि इसको आप छू नहीं सकते, बगैर छुए आप इस पे कुछ ऐसा करके बता दीजिए, तो ये बिल्कुल हास्यास्पद बात थी। हम लोगों ने भी इस मुद्दे को कहा था। मैं सोचता हूं कि इस पूरे मामले में सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और इलेक्शन कमीशन को हमको अलग अलग रख के देखना पड़ेगा। किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने इस मामले में यह नहीं कहा है कि आप ईवीएम को हैक करिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो देश के सामने। लेकिन अनुराग भदौरिया, लोग तो आपसे सवाल पूछेंगे ना कि देखिए साहब, 10 साल से तो आपके 5-5 सांसद आ रहे थे, अब आपके 37 सांसद आ गए, तब भी आप कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये 5 के 37 क्या ईवीएम हैक करके लाई है समाजवादी पार्टी? मेरी बात अभी भी आप नहीं समझ पा रहे। मैंने आपसे क्या कहा, जब मेरे 5 सांसद आ रहे थे तब भी हम समाज में न्याय की बात कर रहे थे। आज हमारे पास 37 सांसद है तब भी समाज में न्याय की बात कर रहे हैं। समाज के अंदर में समाज के मुद्दों को लेके, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता के मुद्दों को लेके हमारे सांसद कम थे तब भी हम जमीन पे थे और आज भी हैं। हम आवाज़ तो अन्याय के खिलाफ उठाते रहेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि हैक हो सकती है, उस पर गड़बड़ी हो सकती है, जैसा कि देखा जाता है पोलिंग बूथ पे मशीनें खराब होती हैं, तो क्या उस पर अगर सवाल उठाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को हमारे साथ आगे खड़ा होना चाहिए कि हाँ मशीनें खराब होती हैं, क्या गड़बड़ी है, आइए मिलकर इस गड़बड़ी को इसके जानने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें गड़बड़ी है तो आइए बैलेट पेपर पर चुनाव करवाते हैं, या उसके जो वीवीपैट होते हैं जो उसमें पर्ची आती है उसकी काउंट कराते हैं। बजाय आप मेरे साथ खड़े ना हो कि आप सत्ता के साथ या चुनाव के साथ खड़े हो जा रहे हैं, तो इससे आपके मन में, तो लोगों के मन में शंका पैदा हो रही कि भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्यों नहीं चाहती कि इसकी पूर्ण तरह जांच हो, क्यों नहीं चाहती। जब देश के बड़े बड़े लोग जो इलेक्ट्रॉनिक को, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जब उसका जैसा व्यक्ति ये बात कह रहा है, तो क्या हमारी आपकी चिंता का विषय नहीं है कि इसमें हमें देखना चाहिए? और हमारे आपके सामने मशीनें खराब होती हैं, अलग बात है। हमारे आपके सामने मशीनें बंद हो जाती हैं। ये जो तमाम तकनीकी तौर पर जानकार हैं, उन्होंने कहा कि देखिए भारत का जो ईवीएम का सिस्टम है वो विदेशी ईवीएम सेटअप से बिल्कुल अलग है, जिसका जिक्र डॉक्टर गिरी कर रहे हैं। यहां मोबाइल से ऑपरेट नहीं होती है ईवीएम। अब मैं बोल लूं, देखिए मैं आपसे क्या बोला, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है, जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम अपने पोलिंग बूथ पे लेके आते हैं तो क्या खराब नहीं होती है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके घर में कैलकुलेटर है, कभी खराब नहीं होता है क्या? मैं दबाव कुछ दबता कुछ, ऐसा नहीं होता है क्या? कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है ना। तो जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में एक एक वोट की बहुत अहमियत होती है, एक वोट से सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, शायद आप भूल रहे हो, और एक वोट अगर गलत उसमें दब रहा है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप इसको गंभीरता, इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, आप ऐसी बात हवा में उड़ा दे रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि जब मशीनें खराब होती है, लाइन लगी होती है, भदौरिया साहब पूरी गंभीरता समझ रहा हूं, 4 लोकसभा चुनाव कवर किए हैं, पूरी गंभीरता समझ रहा हूं, तभी 14, 4, 17, 19, 9 सारी टेक्नोलॉजी आपको समझा रहा हूं। कोई बात नहीं, सुरेंद्र राजपूत साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सुरेंद्र राजपूत साहब इससे आगे का है। ईवीएम को इस देश में लॉन्च करने वाली पॉलिटिकल पार्टी तो आप ही की है सर। 1982 में सबसे पहले केरल में आप ही ने ईवीएम से चुनाव कराया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, राजीव गांधी सरकार ने नियम बना दिया कि नहीं साहब ईवीएम से चुनाव होगा। जिसको लॉन्च देश में आपने किया, उस पर अब सवाल आप खड़ा करें तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों? दो बातें बड़ी स्पष्ट है अनुराग जी, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको भी और ब्रजमोहन भाई को भी।
देखिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज की डेट में वैचारिक रूप से नहीं, ये एनडीए के साथी हैं, वैचारिक तो हमारे साथी हैं, लेकिन एनडीए के साथी ब्रजमोहन जी होते हुए भी उन्होंने सच का साथ दिया। उन्होंने कहा ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठे, इलेक्शन प्रोसेस पर प्रश्न उठे, और वो जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट पेपर थे उसके लिए एक ओटीपी जनरेट होता था, वहां से प्रश्न शुरू हुए हैं, और चुनाव आयोग ने भी उसके आदमी के खिलाफ एफआईआर की है। तो यानी प्रोसेस फॉल्टी है, आप इस चीज को समझिए। और मैं धन्यवाद देता हूं, दोबारा धन्यवाद दे रहा हूं अजीत पवार साहब के, ब्रजमोहन जी का। एक बात। दूसरी बात जो आपने 1982 की, हाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शामिल करी, हम उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम सक्सेसफुली 2009 तक कराते हुए लाए, प्रश्न नहीं उठे। जब प्रश्न उठे तो हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 10,000 करोड़ रुपए दे करके उसमें वीवीपैट लगवाई। 2014 में हमारी सरकार चली गई। अगर 2014 में हमारी सरकार आ गई होती अनुराग जी, तो हम वीवीपैट की 100% मिलान करा देते, और अगर हम 100% वीवीपैट की मिलान करवा देते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा तो आज भी कहना, आप सुप्रीम कोर्ट जाते क्यों हैं? भाजपा की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती क्यों है? क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जाता क्यों है? आप जब पर्चियां निकलती हैं उनकी मिलान करा दीजिए, बात खत्म हो जाए। कौन ईवीएम पर फिर उसके बाद कौन प्रश्न उठाएगा? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, जब आप उसका वीवीपैट उससे जोड़ते हैं तो यानी इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ते हैं ना कोई, आप बात समझिए। तो मेरा यह कहना है कि हमारे ऊपर प्रश्न उठाने की जगह समाधान की तरफ अगर आप काम करेंगे तो लोगों को विश्वास होगा। आज की डेट में आप संदेह का धुआं उत्पन्न कर रहे हैं, भाजपा वाले, चुनाव आयोग वाले, और इनके साथ कुछ मीडिया हाउसेस मिले हुए हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं अनुराग, लेकिन कुछ मीडिया हाउस इनके साथ मिले हुए हैं जो संदेह के बादल उत्पन्न कर रहे हैं, और इन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र अगर कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। डॉक्टर गिरी, जो बुनियादी बात तीनों पैनलिस्ट, जिसमें एक आपके सहयोगी भी हैं, वो कह रहे हैं कि जब मुद्दा आप हैं ही नहीं तो आप क्यों खामेखा मुद्दा बन रहे हैं? मुद्दा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की ईवीएम है, आप भी लोकतंत्र में साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं विपक्षियों? और ऐसा पहली बार नहीं होगा, हमने ऐसे कई मौके देखे हैं। सांसदों की तनख्वाह बढ़नी होती है, पक्ष और विपक्ष सब एक हो जाते हैं। ऐसे इस बार आप हो जाइए एक बार विपक्ष के साथ खड़े। दीक्षित जी, 100 करोड़ देश के वोटर हैं, दुनिया के लोग आते हैं यहां अध्ययन करने की कैसे चल रही हैं चीजें। और जो आप कांग्रेस से कह रहे हैं, देखिए मुनाफिक बातें हैं ना। दो बातें जो अनुराग दीक्षित भदौरिया जी कह रहे हैं कि एक मशीन खराब हो सकती है, यस मशीन खराब हो सकती है, उसको ठीक कराइए, उसकी जांच करिए, और दूसरा बात मशीन हैक हो सकती है। आप कोर्ट में जाइए या मशीन को हैक करके दिखा दीजिए, जैसा चुनाव आयोग कह रहा है। आप इस देश के संविधान को कहते हैं खतरे में है, आप 1-1 लाख का कार्ड बांटते हैं, आप तमाम मक्कारी की काम करके यहां तक आते हैं और उसके बाद देश के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। दूसरा, ब्रिजमोहन जी ने कभी नहीं कहा, ब्रिजमोहन जी ने कहा कि मशीन खराब हो सकती है, मशीन कोई भी मशीन खराब हो सकती है, आपका भी कैमरा खराब हो सकता है, आपका कोई खराब, लेकिन खराब होना और सारी बातें आप लोग करते हैं। दूसरी मक्कार आप मोबाइल है, खानदानी मक्कार है, फेसबुक अकाउंट हैक होता है, तो उसमें उस मशीन को छूने की जरूरत कहां पड़ती है? ये मक्कारी वक्कारी अपने घर पे रखिए। नरेंद्र मोदी को मक्कार कहिए, भाजपा को मक्कार कहिए, अमित शाह को मक्कार कहिए, हैक करते, ये तो गजब की स्थिति है। और दीक्षित जी, बकवास वाली बात समझिए कि अगर आपको झूठ फरेब की बात करनी हो तो आप फरेबी है, और आप सुनने को भी आप नहीं तैयार हैं। सच का इतना भी सामना नहीं करने की स्थिति में कांग्रेस, गजब स्थिति है। और सपा तो 28 राज्य और 8 खानदान मक्कार, आपकी पूरी भाजपा नंबर का दल है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि गलती से मक्कार कहिएगा, में खुद भाग लगा रखे हो। 28 राज्य और मक्कार कहिएगा, और मक्कार कहिएगा, ऐसा जैसे लगता है कभी क्या बकवास करते हैं? शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा के साथ प्लीज प्लीज। डॉक्टर गिरी राजपूत साहब, शब्दों की मर्यादा के साथ। डॉक्टर गिरी एक मिनट, वो कह रहे हैं एक मिनट। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, क्या वाकई इसमें मुद्दा बीजेपी को बनना चाहिए, या चुनाव आयोग की ईवीएम पर अगर सवाल खड़ा हो रहा है तो चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को साथ देना चाहिए? ब्रजमोहन श्रीवास्तव, एक बार क्लेरिफाई कीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस को लेकर जब आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं तो बीजेपी को जवाब देना मजबूरी है। नहीं, ईवीएम की बात करते हैं, भूल जाते हैं बीजेपी पर आरोप। ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उस पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए? क्या उसकी जांच होनी चाहिए? क्या चुनौती मिलनी चाहिए? हाँ। लेकिन मैं राजनीतिक दलों के सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग है। वो सरकार का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है, वो पूरी तौर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं उस पर उंगली उठाई जानी चाहिए। हम लोगों ने भी कहा है, मैं फिर और आज भी हम स्पेसिफिक कहते जवाब हैं। आपसे चाह रहा हूं श्रीवास्तव साहब। ईवीएम पर अब तक जो सवाल उठे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उसमें कुछ सच आपको नजर आता है? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि उस पर सच्चाई है या नहीं। मुद्दा यह है कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग का हर मुद्दा अगर प्रश्न में आता है तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की कि वो उसका स्पष्टीकरण दे। डॉक्टर गिरी, बस यही बुनियादी बात है। अगर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है तो भाजपा के प्रवक्ता क्यों मुद्दा बन रहे हैं, क्यों पार्टी बन रहे हैं? आप भी वही बात कहिए जो आपके सहयोगी हैं। चुनाव आयोग आए और चीजों को क्लेरिफाई करे। डॉक्टर गिरी, नहीं देखिए दीक्षित जी, चुनाव आयोग ने तो इस पर केस कर दिया है, उस अखबार को मानहानि का दावा कर दिया है जिसने ये सब चीजें छापी हैं। बात है कि अगर आप देश में चैनलों पर बैठ करके दो बातों को मिक्स कर रहे हैं, एक की मशीन का खराब होना और दूसरा चुनाव आयोग की मशीनों को हैक करना, दोनों को आप मिला करके कोशिश गलत साबित करने की कर रहे हैं, तो इस देश में लोक लज्जा के लिए और तंत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को इसलिए खड़ा होकर के लोक लज्जा की और अगर विदेश की धरती से किसी ट्वीट को लेकर के। मैं ब्रजमोहन जी से 100% सहमत हूं। ब्रजमोहन जी, हम भाजपा पर सवाल नहीं उठाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब लोकतंत्र को कमजोर करती है, जब चुनाव आयोग को कमजोर करती है, सीबीआई को कमजोर करती है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करती है, तो हम सरकार पर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए सवाल उठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उसके प्रतिपक्ष में खड़े होकर के लोकतंत्र को कमजोर करने वो कह रहे हैं वो आपके साथ हैं, बस नोटिस इश्यू ना हो जाए उनको उनकी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं इस मुद्दे पर। जांच होनी चाहिए, अगर कहीं धांधली है